भरत जी जैसा महात्मा कौन होगा, लेकिन भरत जी ने अपने पिता को धिक्कारा है। बोलो भाई, धिक्कारा है। उन्होंने कहा मैं धन का भूखा नहीं हूँ कि मुझे आप धन दे के जाते, इसका मैं भूखा नहीं हूँ। मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे संपत्ति का अधिकार नहीं चाहिए, लेकिन आपका कर्तव्य ये कहता था कि जब तक आप इस धरती पर रहे तो जाने के पहले आपका ये धर्म था कि मुझे बुला लेते और मेरा हाथ रघुनाथ के हाथ में पकड़ा देते। ये आपका कर्तव्य था, लेकिन आप इस कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाए। चलत न देखन, चलत न तात न राम ही सौंप्यऊ मोर। केवल आपको इतना कार्य करना था कि मेरा हाथ रघुनाथ के हाथ में सौंप देते। अब प्रश्न ये होगा कि मरने वाले को ये पता है कि मैं मर जाऊंगा। लोग तो ये कहते हैं ये भी कर जाऊंगा, ये भी कर जाऊंगा, ये भी कर जाऊंगा, ये भी कर जाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाता, बीच में मर जाता। बस कहता वर रहता ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी करूंगा, लेकिन कर कुछ नहीं पाता है। अच्छा एक बात बताएं, जो करना समय भी मिला है तो जो करना चाहिए वो नहीं करता, फालतू का काम करता रहता है और बाद में पछताता है कि ऐसा और कर लेते तो ठीक था, ऐसा और कर लेते तो ठीक था। भरत जी ने कहा कि आपको समय मिला था जब प्रभु राम वन चले गए तो आपने सुमंत जी महाराज को भेजा। बोलो भेजा साथ में कि नहीं? और सुमंत जी महाराज 7 दिन बाद लौट के आए हैं। इस 7 दिन के बीच में बोलो भरत जी को बुलाया जा सकता था कि नहीं? बुलाया जा सकता था, क्योंकि दशरथ जी राम जी के वनवास के बाद 7 दिन जीवित रहे। और बोलो भाई 7 दिन के अंदर अंदर बुलाया जा सकता था कि नहीं? बुलाया जा सकता था। थोड़ा सा फास्ट गति से वाहन चलता और आदेश दे दिया जाता तो निश्चित रूप से भरत जी आ जाते, और नहीं तो सीधी कश्मीर जो है वार्ता की जाती कि आप वहां से जल्दी भेजो भरत को, तो भरत जी आ सकते थे। मैं आपसे एक बात बताऊं, आप ये कह सकते हो महाराज क्या उस समय दूरभाष की व्यवस्था थी? क्या टेलीफोन थे, दूरभाष था कि जो सूचना भेज दी जाती? मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये दूरभाष नथिंग। क्योंकि ये दूरभाष से क्या होता जब नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा है? बोलो भाई, जब नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तो ये दूर संचार से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि पवन की गति को कोई रोक पाया? बोलो रोक पाया हो तो जरा बता दो। पवन की गति को कौन रोक पाया? कोई नहीं रोक पाया है। सावधानी से मेरी बात को सुनना, साधारण नहीं है महाराज दशरथ। ये इक्ष्वाकु वंश, सूर्य वंश, रघुवंश साधारण नहीं है। ये ऐसा सूर्य वंश है कि सूर्य से बात करता है, चंद्र से बात करता है और पवन से बात करता है। और सूर्य, चंद्र, पवन जो है बात मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए दशरथ जी को केवल पवन देवता से कहना था कि आप सूचना पहुंचा दीजिए कि भरत जी को अविलंब भेजा जाए। विलंब नहीं, अविलंब भेजा जाए। तो बोलो भाई, आ सकते थे भरत जी कि नहीं? आ सकते थे, लेकिन भरत जी कह रहे आपने ये सब नहीं किया, जब प्राण निकल गए तब हमें बुलाया गया। इसलिए चलत न दे
पायूं तो ही तात न राम ही सौंपे मोहि। पिताश्री आप कर्तव्य भूल गए और आप अपनी संतान को संतुष्ट करके नहीं गए, क्योंकि वो संतान संतान नहीं है जो संपत्ति मांगे। असली संतान वो है जो भगवान को मांगे कि मुझे भगवान दो, भगवान दो, भगवान दो, और मुझे तो भगवान चाहिए था। ये है असली संतान। दशरथ जी की वो अंतिम स्थिति कि आज उन्हें केवल अग्नि चाहिए, क्योंकि अंतिम श्वास निकल गई, निष्प्राण पड़े हैं, उन्हें केवल सिर्फ चाहिए तो अग्नि चाहिए। लेकिन कल्पना करो कि अग्नि देने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई तैयार नहीं है अग्नि देने के लिए। सावधान, जीवन में अगर अच्छा काम करके नहीं प्राण त्यागोगे तो मोक्ष की कामना मत करना। मोक्ष की कामना बिल्कुल मत करना कि हमारा मोक्ष होगा। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि दशरथ जी महाराज हरिधाम नहीं गए। दशरथ जी कहां गए हैं? सुरधाम। राव गए सुरधाम, जबकि जाना चाहिए था राव गए हरिधाम। हरिधाम जाना चाहिए था बैकुंठ, लेकिन नहीं, कहां पहुंच गए? सुरधाम। अरे सुरधाम पहुंच गए हैं तो सुरधाम पहुंचने में कोई आश्चर्य नहीं है और ना कोई विशेषता है, क्योंकि जब जिंदा थे तब सुरधाम जाते थे, अब मरने के बाद सुरधाम, तो क्या विशेषता है बोलो भाई? जब जिंदा थे तब भी सुरधाम जाते थे कि नहीं? आगे होई यही सुरपति ले, वो अरध सिंहासन आसन देई। तो बोलो भाई, सिंहासन आसन देई का अर्थ क्या करोगे? ये राजाओं का सिंहासन सचल होता है, अचल नहीं होता है। इसलिए राजा का सिंहासन राज दरबार में ही रहता है। ये हमारा सिंहासन, ये पीठ का सिंहासन है, ये सचल है, इसे कहीं भी ले जाओ, क्योंकि हम राजा नहीं हैं, हम महाराजा हैं। तो अंतर तो रहेगा क्यों भाई? रहेगा कि नहीं रहेगा? हैं? अगर राजा की तरह हमारा अचल कर दिया जाए तो राजा में और महाराजा में क्या अंतर रहेगा? इसलिए राजाओं का सिंहासन सचल नहीं होता है, राजाओं का सिंहासन अचल होता है। तो इंद्र का सिंहासन भी अचल है और दशरथ जी का सिंहासन भी अचल है। सीधी सी बात यह है कि आगे हुए जहीं सुरपति ले ही अरद सिंहासन आसन देई। दशरथ जी स्वर्ग जाते थे तो इंद्र खड़ा हो जाता था, अगवानी करता था, और एक ही सिंहासन पर दोनों बैठ जाते थे, आधे में इंद्र आधे में दशरथ जी। तो बोलो विशेषता है कि नहीं कि जिंदा में ही स्वर्ग जाते, अब मरने के बाद स्वर्ग चले गए? तो कोई विशेषता नहीं। अच्छा, ये प्रमोशन माना जाएगा? कोई प्रमोशन नहीं भाई। जिंदा में जहां रहे, मरने के बाद वहीं रहे, कोई मतलब नहीं। बोलो भाई, कोई मतलब नहीं। मतलब तब है, विशेषता तब है जब वैकुंठ मिलता, हरिधाम मिलता, तब विशेषता है। अच्छा, दशरथ जी महाराज सुरधाम गए, कोई विशेषता नहीं। लेकिन जटायु जी महाराज हरिधाम गए, गीत गए हरिधाम। बोलो ये विशेषता है कि नहीं? दूसरी विशेषता क्या है कि दशरथ जी सोचते रहे कि राम के हाथों से मेरी अंत्येष्टि हुई, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। परंतु गीधराज जी कभी कल्पना नहीं किए थे कि राम के हाथों से मेरी अंत्येष्टि होगी, लेकिन भगवान ने स्वयं अपने हाथों से अंत्येष्टि की। बोलो विशेषता है कि नहीं?
जटायु में और दशरथ जी में बहुत अंतर है। पहले तो यही अंतर है कि दशरथ जी मानव योनि में, बोलो है कि नहीं? अच्छा, जटायु जी किस योनि में है? खग योनि में। खग मानी होता है पक्षी, तो खग योनि में। अच्छा, खग में भी कोई ऐसे वैसे खग नहीं है, जो खगों में अधम खग होता है वो है, बोलो भाई है कि नहीं? और दशरथ जी मनुष्यों में साधारण मनुष्य नहीं है, फिर कैसे हैं? रामायण पढ़ो। तीन काल त्रिभुवन जग माही, ओ भूरि भाग दशरथ समुनाय। मानव योनि में है लेकिन साधारण नहीं है। तीन काल त्रिभुवन जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नहीं। त्रिभुवन में इतना बड़ा कोई भाग्यवान ही नहीं है जितने भाग्यवान महाराज दशरथ हैं। लेकिन गीध क्या है जटायु? गीध है अधम खग आमिष भोगी। बोलो भाई, इतने प्रकार के दोष गिनाए जा रहे हैं। दोष हैं ये? अच्छा, गुण है कि ये दोष हैं? गीध है अधम खग आमिष भोगी, यानी मांस खाने वाला। अच्छा, एक बात बताओ, मांस खाने वाला बड़भागी होता है कि अभागी होता है? जल्दी बोलो। मांस खाने वाला बड़भागी होता है कि अभागी होता है? बोलो। आवाज आई है कि अभागी होता है। होता है कि नहीं? लेकिन कही अंगद विचार मन माही, और धन्य जटायु सम को नाही। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। यानी बड़भागी तो बहुत हैं, लेकिन परम बड़भागी जटायु जी महाराज हैं। परम का अर्थ है पूर्णता, इनके समान कोई बड़भागी नहीं है। यानी बड़भागी इतने बड़े बड़भागी हैं कि इनके बड़े भाग्य में पूर्णता आ गई है, किसी प्रकार की कोई अपूर्णता नहीं रही। अब सोचो जरा। लेकिन दशरथ जी महाराज बोले राम राम कही राम, कही राम राम कही राम, ओ तन पर हरि रघुवर बिरह राव गयऊ सुर धाम। राम 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 तो कहा है, लेकिन फिर भी बैकुंठ नहीं मिला, हरिधाम नहीं मिला। मिला क्या? बोले सुरधाम। सुरधाम पहुंच गए। एक और बात बताएं आपको, बड़ी अच्छी बात है। क्या? दशरथ जी महाराज को भरत जी ने धिक्कारा, और इसके अलावा दशरथ जी महाराज को श्रवण के माता पिता ने भी धिक्कारा। बोलो धिक्कारा कि नहीं? श्रवण कुमार के माता पिता ने भी धिक्कारा है। धिक्कार है दशरथ तुम्हें, धिक्कार है दशरथ तुम्हें। शापित करता हूं कि जिस तरह से मैं तड़प तड़प करके प्राण त्याग रहा हूं, वैसे ही तुम भी तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, धिक्कार है। तुमने मेरे मातृ पितृ भक्त बेटे को इस तरह से मार दिया। भले ही धोखे से मारा है, लेकिन बहुत बड़ा अपराध हुआ है तुमसे। मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता हूं, और श्रापित करता हूं कि तुम तड़प तड़प करके प्राण त्यागो। बोलो, श्रवण के माँ बाप ने धिक्कारा कि नहीं धिक्कारा? धिक्कारा है। इसके बाद भरत जी ने धिक्कारा। मरने के पहले श्रवण के माँ बाप ने धिक्कारा, और मरने के बाद दशरथ जी को भरत जी ने धिक्कारा।
आपको एक अद्भुत बात बताएं, श्रवण कुमार की तुलना और भरत जी की तुलना तराजू के पल्ले पर रख लीजिए। एक पल्ले पर श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्ति को रख दो और तराजू के दूसरे पल्ले पर भरत की राम भक्ति को रख दो। बोलो भाई, तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूंगा कि पल्ला कहीं हल्का पड़ जाएगा श्रवण कुमार का। बोलो भाई, इधर भरत की राम भक्ति, उधर श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्ति, पल्ला बराबरी का हो जाएगा। क्योंकि श्रवण कुमार ने जो मातृ पितृ भक्ति की है, तो मातृ पितृ भक्तों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन नंबर 1 पर नाम आता है तो श्रवण कुमार का आता है। श्रवण कुमार जैसा मातृ पितृ भक्त कोई दूसरा नहीं हुआ। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दशरथ जी की कोई तपस्या कहे कि राम का जन्म हुआ है तो ये ठीक है, मैं इसका किसी भी प्रकार से खंडन नहीं करूंगा कि दशरथ जी की तपस्या ने राम जी को धरती पर नहीं उतारा है। लेकिन मैं इस बात का भी मनन करूंगा कि कहीं ना कहीं श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्ति ने भी राम को इस धरती पर उतारा है, श्री राम को इस धरती पर उतारा है। बोलो, उतारा है कि नहीं? क्योंकि पुत्र योग नहीं, संतान योग नहीं बन रहा था, परंतु श्रवण कुमार का वध हुआ तो माता पिता ने श्राप दिया, वो श्राप वरदान बन गया। वो श्राप वरदान बन गया कि जिस तरह से पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हम प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे। तो सीधी सी बात यह है कि जिनके पुत्र नहीं है वो भी मरते, और जिनके पुत्र हैं वो भी मरते। तो कम से कम पुत्र नहीं होना, पुत्र की स्थिति परिस्थिति नहीं बन रही थी, कंडीशन नहीं बन रही थी, पुत्र संतान योग नहीं बन रहा था। लेकिन श्रवण के माता पिता का श्राप दशरथ जी के लिए वरदान बन गया, और इधर श्रवण का वध हुआ, उधर राम जी के अवतार की योजना बन गई। बन गई योजना कि नहीं? अब बोलो, ईमानदारी के साथ बताना, हृदय पर हाथ रख के बताना, कहीं ना कहीं श्रवण कुमार की मातृ पितृ भक्ति भी इक्ष्वाकु वंश के साथ जुड़ गई, और राम को लाने में सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। सो केवल भगतन हित लागी, इसलिए मातृ पितृ भक्ति भी बड़ी भक्ति है, राम भक्ति भी भक्ति है, राष्ट्र भक्ति भी भक्ति है। इसलिए ये सब भक्ति हैं प्यारे, और राम कथा सुनना भी भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर शंगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। संतों का संग करना, संतों की सेवा करना, ये भी भक्ति है, और कथा सुनना ये भी भक्ति है। भक्ति के कई स्वरूप हैं, कई लक्षण हैं, कई प्रकार हैं। तो आज अधम पक्षी को बैकुंठ मिला। बोलो, मिला बैकुंठ कि नहीं मिला? लेकिन दशरथ जी को बैकुंठ नहीं मिल पाया, वो स्वर्ग में अटक गए। आपको एक बात बतावें, मनुष्य योनि में व्यक्ति अपने जीवन के संपूर्ण पापों को धुल सकता है अगर चाहे ले तो, मनुष्य जीवन में। क्योंकि मनुष्य को सामान्य साधारण नहीं माना जाता है, बड़े भाग्य मानस्तन पावा। अच्छा सही बताना, जब कभी कोई गलत काम होता है तो लोग कहते हैं ये मनुष्य नहीं है, पशु है। क्या कहते हैं? पशु है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य को एक मौका मिल रहा है कि पशुओं वाली प्रवृत्ति तू छोड़ दे, त्याग कर दे, अच्छाई की ओर चल, अच्छे काम अपने हाथ से कर, ये पशु प्रवृत्ति वाले कामों का त्याग कर दे। ये मौका मिलता है कि नहीं? सोचने समझने का मौका मिलता है। अच्छा, इंसान को प्रयास करके समझाया जा सकता है, लेकिन पशुओं को कोई माई का लाल समझा पाया? उनकी जो रीत रिवाज परंपरा है वो चली ही आ रही है।
उसमें कोई परिवर्तन नहीं। बोलो भाई, कोई परिवर्तन हुआ हो तो जरा बता दो हमको। जो रीत रिवाज चली आ रही है पशुओं की, वही चली आ रही है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। चाहे तुम भागवत सुना दो उनको, चाहे राम कथा सुना दो, चाहे यज्ञ में यजमान बना के बिठा दो, क्यों भाई? लेकिन उनकी प्रवृत्ति में अंतर नहीं आ रहा है प्यारे, क्योंकि वो कहते हम पशु हैं, पशु पशु। लेकिन अगर इंसान होकर के विचारों में परिवर्तन नहीं कर पा रहा है तो वो पशु नहीं है बल्कि पशुओं का बाप है। हम तो यही कहेंगे, पशुओं का बाप है प्यारे। इसलिए परिवर्तन करना ये मानव का धर्म कहता है। एक पशु को भगवान ने अपने धाम भेजा, एक पक्षी को भगवान ने अपने धाम भेजा, लेकिन दशरथ जी महाराज को देवताओं के धाम भेजा। ये कथा का क्रम समझते जाना। पशु को कहां भेजा? अच्छा, बंदर किस योनि में आते हैं? बंदर पशु योनि में आते हैं। पक्षी किस योनि में आते हैं? खग योनि में आते हैं ना। पक्षी को भेजा कहां? बोले अपने धाम। गीध गयऊ कहां भेजा? गीध गयऊ हरि धाम, हरि धाम।